हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गर्मी बहुत हो रही है, घर में रहिए, अपना और अपने लोगों का ध्यान रखिए। मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। स्वागत करती हूँ। कॉफ़ी शॉप के उस शांत कोने में बैठे हुए समीर ने अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और धीरे से काव्या की तरफ खिसका दिया। काव्या ने कुछ झिझकते हुए डिब्बे का ढक्कन हटाया। अंदर एक नया चमचमाता हुआ स्मार्टफोन रखा था। उसे देखते ही काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। समीर, यह क्या है? मैं इसे अपने साथ घर नहीं ले जा सकती। पापा का गुस्सा तुम नहीं जानते। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे पास फ़ोन है तो वो मेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा देंगे। काव्या की आवाज़ में एक अनजाना सा खौफ और घबराहट साफ झलक रही थी। समीर ने बेहद नरमी से काव्या का कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पापा को बताने के लिए कौन कह रहा है काव्या? इसे अपनी अलमारी में कपड़ों के नीचे छिपा कर रखना। मैं बस रात को, जब सब सो जाएंगे, तुम एक मिस कॉल करना, तब तुम्हें कॉल किया करूँगा। दिन में बात हो नहीं सकती और तुम्हारी आवाज़ सुने बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। काव्या के मन में एक तरफ अपने कड़क मिजाज पिता पंडित रमाकांत जी का खौफ था, तो दूसरी तरफ समीर के लिए उसका वो मासूम सा प्यार जिसने उसे सोचने समझने की मोहलत ही नहीं दी थी। उसने ज़्यादा नानुकुर नहीं की और फ़ोन को चुपचाप अपने कॉलेज बैग की सबसे निचली चेन में छिपा लिया। समीर, मुझे अब सच में निकलना चाहिए। कॉलेज का समय ख़त्म हुए आधा घंटा हो चुका है। देर हुई तो माँ दरवाजे पर ही सवालों की झड़ी लगा देगी, कहकर काव्या हड़बड़ाहट में उठ खड़ी हुई। इतनी भी क्या जल्दी है? 5 मिनट और रुक जाओ ना, समीर ने गुजारिश की। नहीं समीर, पापा का अनुशासन बहुत सख्त है। मुझे तो आगे का सोचकर ही डर लगता है, काव्या ने कहा। चिंता क्यों करती हो? समय आने पर सब संभाल लूँगा मैं। माँ बाप का सख्त होना स्वाभाविक है, पर किसी को पसंद करना भी गलत तो नहीं, वो भी आज के समय में। काव्या बिना कुछ बोले पीछे मुड़कर वहाँ से चल दी। समीर बस उसके जाते हुए साय को और उसके उस घबराए हुए प्यारे से चेहरे को निहारता रह गया। मन ही मन वह बुदबुदा उठा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा काव्या। उस दिन के बाद से काव्या की ज़िंदगी 2 हिस्सों में बट गई। दिन में वह रमाकांत जी की वही आज्ञाकारी और सीधी सादी बेटी होती और रात के 11 बजते ही जब पूरे घर में सन्नाटा छा जाता, वह अपनी रज़ाई के अंदर छुपकर समीर से बातें करती। कुछ पल के लिए उसको सुकून मिलता था पिता के सख्त अनुशासन और व्यवहार से। रमाकांत जी अपनी सख्ती से निश्चिंत थे कि बेटा बेटी चाह कर भी मनमानी नहीं करेंगे, परंतु अब काव्या के जीवन में ये नया बदलाव आ चुका था। वह चाह कर भी समीर के प्रति प्यार की भावना को मन में आने से नहीं रोक पाई थी और उसे इसमें कोई बुराई भी नज़र नहीं आई थी, क्योंकि समीर फाइनेंस में MBA कर चुका था और एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी उसे। नौकरी ज्वाइन करते समय ही उसने काव्या को ये मोबाइल दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते और छिप कर किया गया कोई भी काम कभी न कभी सामने आ ही जाता है। करीब 6 महीने ऐसे ही बीत गए। दिन में मिलना संभव नहीं था, अतः मोबाइल पर ही बातचीत के द्वारा दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। लेकिन रात भर जागने की वजह से काव्या की आँखों के नीचे हल्के काले घेरे पड़ने लगे थे। उसकी माँ सुशीला देवी ने कई बार पूछा, लेकिन काव्या पढ़ाई का बहाना बनाकर बात टाल देती। पर उस रात समीर से बात करते करते काव्या की आंख लग गई। उसने गुड नाइट कहकर कॉल काटी,
लेकिन नींद के आवेग में मोबाइल रजाई में ही छूट गया और सबसे बड़ी गलती यह हुई कि उसने फ़ोन को साइलेंट पर नहीं किया था। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। समीर का एक गुड नाइट मैसेज आया, जिसकी बीप की तेज़ आवाज़ ने उस घर के सन्नाटे को चीर दिया। रमाकांत जी, जो पानी पीने के लिए उठे थे, उन्होंने यह आवाज़ सुन ली। आवाज़ काव्या के कमरे से आई थी। रमाकांत जी ने धीरे से काव्या के कमरे का दरवाज़ा खोला और बत्ती जला दी। रोशनी पड़ते ही काव्या की नींद खुल गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, रमाकांत जी की नज़र तकिए के पास पड़े उस चमचमाते फ़ोन पर पड़ चुकी थी। यह क्या है काव्या? रमाकांत जी की आवाज़ में इतना भारीपन और गुस्सा था कि काव्या की रूह कांप गई। वह बिस्तर से उठी और थरथर कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। पापा, वो काव्या के मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। सुशीला देवी भी जागकर वहां आ गई थीं। रमाकांत जी ने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर समीर का मैसेज फ्लैश हो रहा था। रमाकांत जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनके अंदर एक पिता का टूटा हुआ विश्वास था। जिस बेटी पर उन्हें सबसे ज़्यादा नाज था, वह उनके ही घर में छिपकर यह सब कर रही थी। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन सको, और तुमने मेरे ही घर में मेरे भरोसे का गला घोंट दिया। किससे बात करती हो तुम रात रात भर? रमाकांत जी लगभग दहाड़ते हुए बोले। काव्या उनके पैरों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि समीर बहुत अच्छा लड़का है और वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फ़ोन भी उसी ने दिया था, क्योंकि दिन में ना मिल पाने के कारण वो रात में बातें करते हैं। रमाकांत जी भीतर से कुछ टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। रात भर कोई नहीं सोया। सुशीला देवी रह रहकर काव्या को कोस रही थीं और काव्या बस हिचकी बांधकर रोए जा रही थी। मन में दहशत थी कि पिता न जाने क्या एक्शन लेंगे। मोबाइल उससे लिया जा चुका था। समीर को कुछ बता नहीं पा रही थी। उधर समीर भी काव्या का फ़ोन न उठाने को लेकर परेशान था। कैसे पता करे, इसी विचार में उलझा था। 3 दिन तक रमाकांत जी ने घर में किसी से कोई बात नहीं की। तनावपूर्ण वातावरण बन गया था घर में। काव्या घर में बंद कर दी गई थी। कहीं जाने की अनुमति नहीं थी उसे। 3 दिन तक रमाकांत जी चिंतित से मन में कुछ सवालों में उलझे रहे। फिर अगली सुबह रमाकांत जी ने समीर को घर बुलाने को कहकर मोबाइल काव्या के हाथ में थमाया। काव्या को लगा आज उसके पिता समीर को पुलिस के हवाले कर देंगे या उसको डांट फटकारकर धमकी देकर भगा देंगे। कांपते हाथ से उसने समीर को कॉल लगाई और उसे जल्द से जल्द घर आने को कहा। समीर काव्या की आवाज़ से ही सब कुछ समझ गया कि उनका सच सबको पता चल चुका है। इसलिए उसने अपने माता पिता को बताकर साथ चलने को कहा। जब समीर काव्या के घर आया तो वह अकेला नहीं था, उसके माता पिता भी साथ आए थे। समीर ने रमाकांत जी के सामने हाथ जोड़कर बिना किसी झिझक के कहा, अंकल, सारी गलती मेरी है। काव्या फ़ोन नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मैंने ही जिद करके उसे दिया। मैं जानता था कि आप बहुत सख्त हैं और हमारे रिश्ते को इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने चोरी छिपे बात करने का यह गलत रास्ता चुना। लेकिन मेरा प्यार काव्या के लिए सच्चा है। मैं एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ और काव्या को हमेशा खुश रखूँगा। समीर की इस ईमानदारी और बिना डरे अपनी गलती मान लेने की हिम्मत ने रमाकांत जी के गुस्से को थोड़ा शांत कर दिया। जो लड़का पकड़े जाने पर भागने के बजाय अपने माता पिता को लेकर अपनी गलती स्वीकार करने आया था,
वह कोई गलत इंसान नहीं हो सकता था। उन्होंने समीर के माता पिता से बात की और फिर काव्या की तरफ देखा जो एक कोने में डरी हुई खड़ी थी। रमाकांत जी की आंखों में भी अब आंसू थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, काव्या, मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुम किसी से प्यार करती हो। मुझे दुख इस बात का है कि संभवतः मेरे सख्त अनुशासन ने मेरे ही घर में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि मेरी बेटी मुझसे सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं अपनी ही पुरानी सोच से हार गया। मेरा विचार था कि इतनी सख्ती से ही मैं तुम दोनों बच्चों को संस्कारी बना लूँगा, लेकिन वो सही नहीं था। आज समीर के माता पिता से मिलकर महसूस कर रहा हूँ कि थोड़ी सख्ती और विश्वास करके भी बच्चों को सभ्यता और संस्कार सिखाए जा सकते हैं। अब मैं तुम दोनों से नाराज़ नहीं हूँ। एक सख्त पिता के मुखौटे के पीछे मैंने अपनी ही बच्ची को खो दिया था। मेरी सख्ती के कारण ही तुमने ये गलत तरीका अपनाया। अच्छा हुआ जो समय से हमें पता चल गया, वरना मेरी इसी सख्ती के कारण तुम दोनों शायद दूसरा कदम भी गलत उठा लेते। काव्या दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। उस दिन उस घर में सिर्फ एक चोरी पकड़ी नहीं गई थी, बल्कि एक पिता और बेटी के बीच की वो अदृश्य खौफ की दीवार भी टूट गई थी। रमाकांत जी ने समीर और काव्या के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। उस रात काव्या को बात करने के लिए रजाई में छुपने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने हॉल में बैठकर अपने माता पिता के सामने ही समीर से बात की। एक छोटे से मोबाइल ने आज दो परिवारों को हमेशा के लिए एक खूबसूरत रिश्ते में बांध दिया था। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई है या कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक कर दें, कमेंट भी करें और कहानी शेयर भी कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।